Hello everyone, this is the third part of the quadratic equation, chapter number 4, class 10th. In this part, we will learn that how we can find the roots of the given quadratic equation by using two methods. First one is completing the square method and second one is quadratic formula, which we also call it as Sridharacharya method. So first of all, completing the square method. इस मेथड में, completing the square method में, जो भी हमें इक्वेशन गिवन होती है, we have to convert in the form of ax plus b का whole square minus c square, right? तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ax plus b का whole square minus c का स्क्वायर, राइट? अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है, सो हमें पता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट? तो इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम इजीली रूट्स फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो देखते हैं एग्जाम्पल्स के हेल्प से हाउ वी कैन डू दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Example number 1, this is the quadratic equation x square minus 10x minus 2 equals to 0 और हमें completing the square method से इसके रूट्स फाइंड करने, इसे सॉल्व करना है. सो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसकी साइड चेंज करना. अगर वो माइनस की है इधर जाके प्लस की हो जाएगी और अगर प्लस की है तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी, राइट? फिर ये जो 10x है इसे हमने ब्रेक कर लिया 2ab की फॉर्म में. सो 2 हमें अपने पास से लगाना है, दिस इज अवर a, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab. यहाँ पे माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, तो इट मीन्स हम माइनस 2ab कर रहे हैं, राइट? ये इसलिए हमने ब्रेक करा क्योंकि हमें b पता चल जाएगा और उस b को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट? सो 2 हमने अपने पास से लगाया. अब 10x बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 इंटू एक्स. सो 2 हमारे पास है ऑलरेडी, राइट? a की वैल्यू क्या यहाँ पे, x, इसका मतलब ये हमारा a हो गया, तो b हमारा क्या हो गया, b हमारा 5 हो गया, राइट? तो हमने यहाँ पे 10x के 2 इंटू एक्स इंटू 5 लिख दिया, राइट? अब जो भी b था मैंने आपको यहाँ बताया था, हमें वो उसका स्क्वायर ऐड करना है, तो हम दोनों साइड्स में, यहाँ पे भी और इस साइड में भी b स्क्वायर या 5 स्क्वायर को ऐड कर देंगे. अभी आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होती है a माइनस b का होल स्क्वायर. तो दिस इज a, दिस इज b, इन दोनों को माइनस कर उसका होल स्क्वायर कर दिया और ये 5 स्क्वायर 25 बन गया, ये 27 बन गया. यहाँ से हमने स्क्वायर रिमूव करा तो दूसरी तरफ रूट साइन आ गया विद प्लस माइनस, राइट? 27 के फैक्टर्स करें तो 3 रूट 3 आ गए. अगर हम 27 के फैक्टर्स करेंगे तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक पेयर बन गया, तो ये 3 बाहर आ गया और ये अनपेयर्ड है, ये रूट के अंदर आ गया, राइट? अब अगर x माइनस 5 की वैल्यू प्लस 3 रूट 3 के इक्वल है तो माइनस का 5 है, इधर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा पहला रूट आ गया 5 प्लस 3 रूट 2. अगर x माइनस 5 की वैल्यू माइनस 3 रूट 3 के इक्वल है तो माइनस का 5 है, इधर जाके फिर प्लस का हो गया, तो ये हो गया 5 माइनस 3 रूट 3, राइट? सो ये दोनों हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं, राइट? नेक्स्ट इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. हमें फिर से इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सेम मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो हमने क्या देखा कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. x तो है स्क्वायर में लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो उसे स्क्वायर करने के लिए हमने इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी. लेकिन किसी एक टर्म को नहीं कर सकते, तो हमने सारी टर्म्स की 3 से मल्टीप्लाई कर दी. तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 0 ज़ा 0. फिर से वही स्टेप, कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ ले गए, प्लस का है दूसरी तरफ जाकर माइनस का 6 बन गया, राइट? इसे फिर हमने ब्रेक कर लिया 2ab की फॉर्म में, तो 2 हमें अपने पास से लगाना है,
हमने कहा 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 3x हमारा a हो गया 2a। अब 15 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/2 से, क्योंकि हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा 3 5 ज़ा 15x आ जाएगा, राइट, इक्वल्स टू -6। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करी 5/2 से, इसका मतलब ये हमारा b हो गया, राइट। तो इस b को हमने इसके b के स्क्वायर को दोनों साइड्स ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 5/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 5/2 का होल स्क्वायर, वी कैन सी, राइट। सो ये फॉर्मूला फिर से बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे सॉल्व कर तो ये आ गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, देन वी आर हैविंग -24/25/4, सॉल्व करा तो 1/4, और 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमेशा वैल्यूज, 2 वैल्यूज आर देयर, वन इज ऑफ प्लस, सेकंड वन इज ऑफ माइनस, राइट। तो 3x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब पहले ही 3x माइनस 5/2 को हमने प्लस 1/2 के इक्वल ले लिया, ये माइनस का 5/2 है, इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया, एलसीएम लिया, देन 3x इक्वल्स टू 3, राइट, और 3x इक्वल्स टू 3 है तो x इक्वल्स टू 3/3 और 1। फिर 3x माइनस 5 को हमने माइनस 1/2, ये माइनस का इधर जाके फिर से प्लस में कन्वर्ट हो गया, एलसीएम लिया तो हमारे पास 4/2, ये 2 हो गया, तो 3x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2/3, इसका मतलब हमारे 1 और 2/3 रूट्स हो गए, राइट। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वी कैन से इट इज श्रीधराचार्य रूल। इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, उसके कॉफिशिएंट्स को हमें यूज में लेना होता है। तो x² का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है और c हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो हमें ये इक्वेशन चेक करनी होती है b² - 4ac, वेरी इंपॉर्टेंट, b² - 4ac। अगर ये वैल्यू इसे सॉल्व करके आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन, राइट। सो इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस इक्वेशन के रूट्स हम इस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देते हैं, विच इज -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। b² - 4ac इसे हम बोलते हैं d और डिस्क्रिमिनेंट, वेयर d इज b² - 4ac, we call it as discriminant, राइट। सो कब ये फॉर्मूला यूज करना है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, b a c ये हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, राइट। चलिए देखते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन 2x² + x - 528। अगर हम देखें तो x² के साथ 2 है तो ये a हो गया हमारा, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो b हमारा 1 हो गया, और ये c हमारा माइनस का है तो माइनस का 528c हो गया। इन सारी वैल्यूज को हमने इस कंडीशन में पुट करा, b² - 4ac मीन्स d में पुट करा। सो अगर हम इसमें ये पुट करते हैं, दिस इज d, द वैल्यू ऑफ d इज b² - 4ac। तो अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करी b² - 4ac, तो वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। सारी वैल्यूज पुट अप कर दी हमने, b की जगह 1, फिर 4 × a मतलब 2 × -528, सॉल्व करके देख के हमने, हमारे पास क्या गया 4225, और जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, राइट। रूट्स फाइंड करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। b² - 4ac की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, विच इज़ दिस, तो हम डायरेक्ट वो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, या हम ऐसे शो भी कर सकते हैं, राइट। 2a मतलब 2 × 2, -b मतलब -1, क्लियर। 4225 का स्क्वायर रूट फाइंड करा तो 65 आ गया, ठीक। अब एक बार प्लस का 65 लेना है इस इक्वेशन में, और एक बार माइनस का 65 लेना है, तो -1 + 65/4, प्लस माइनस 64/4 मतलब 16। तो एक रूट हमारा क्या आ गया 16, इसे हम अल्फा भी कह सकते हैं।
इसको हम बीटा भी कह सकते हैं। और अगर दूसरी बार हमने माइनस का 65 लिया, सो अपॉन 4 माइनस 66 अपॉन 4 और माइनस 33 अपॉन 2, सो द रूट्स आर 16 एंड माइनस 33 अपॉन 2. Okay, now we will move toward the exercise 4.3. Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. अभी हमने वहाँ पे एक मेथड और करा था completing the square के लिए, जहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर का अगर वहाँ पे स्क्वायर नहीं होता था तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करा था. यहाँ पे हम दूसरा मेथड देखते हैं कि जो अगर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है उसे हम कैसे रिमूव करेंगे. सो दिस इज द इक्वेशन. यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म देखी 2x स्क्वायर, तो x तो स्क्वायर फॉर्म में लेकिन 2 नहीं है, तो हमें 2 रिमूव करना है और 2 रिमूव करने के लिए हमें 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमने इसकी सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया, राइट. तो ये हो गया 2/2 x स्क्वायर, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, खाली x स्क्वायर. फिर -7x, तो -7/2. कांस्टेंट टर्म को हम इधर ले गए तो -3/2, राइट. सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा x का कॉफिशिएंट है, राइट, तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, -7/2, इसकी हाफ वैल्यू लेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें हर स्टेप में यहाँ पे यूज करना है, हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में. सो जो भी x का कॉफिशिएंट है, चाहे वो -7/2 है, 3/4 था, वट एवर द वैल्यूज इज गिवन हियर, उसका हाफ लेना है और उस वैल्यू का स्क्वायर हमें दोनों साइड्स ऐड करना है, राइट. तो -7/2 का हाफ कैसे लेंगे, 1/2 ऑफ 7/2 -7/2. तो 1 इंटू -7, -7, 2 2 ज़ा 4, तो दिस इज द हाफ, राइट. इस वैल्यू को हमने यहाँ पे और यहाँ पे इस वैल्यू के स्क्वायर्स को दोनों जगह ऐड कर दिया, राइट. फिर से हमने देखा तो ये फॉर्मूला बन गया a² - 2ab + b². सो a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे ओपन कर लिया तो ये आ गया. एलसीएम लिया हमने, सो वी आर हैविंग 25/16. इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और वी कैन राइट 5/4 का होल स्क्वायर, राइट. यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करें तो इस वैल्यू के प्लस माइनस वैल्यूज आ गई. एक बार प्लस के इक्वल लिखा 5/4 और एक बार माइनस के इक्वल रखा -5/4. ये माइनस का 7/4 इधर ले गए, 7/4 में कन्वर्ट हो गया. एलसीएम लिया तो 12/4 या 3 आ गया. इधर फिर भी एलसीएम लिया हमने तो 7 - 5 2/4, 1/2. वी कैन से इट इज 1/2 ऑल्सो, राइट. सो हमारे रूट्स आ गए 3 एंड -2. इस पार्ट में सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर कोई स्क्वायर टर्म नहीं है तो पहले उसे किस नंबर से हमें रिमूव करना है. तो डिवीजन इज द ओनली प्रोसेस. 2 है तो 2 3 होता है, हम 3 से डिवाइड कर देते. और नेक्स्ट स्टेप में जो भी x का कॉफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है. बाकी सिर्फ कैलकुलेशन. नेक्स्ट पार्ट 2x² + x - 4. तो फिर से हम देख रहे हैं 2 है x² के साथ विच इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, तो हमने फिर से इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया. सो वी आर हैविंग दिस. अब x का कॉफिशिएंट क्या है, 1/2, राइट. तो 1/2 का हाफ मतलब 1/4, वी कैन सी हियर. तो 1/4 का होल स्क्वायर कर दिया, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी +1/4 का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी बन गई a² + 2ab + b². सो a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कर लिया, वी आर हैविंग दिस. यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ रूट लग गया और प्लस माइनस का, राइट. बिकॉज वी नो कि जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों के वैल्यूज आती हैं. 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 33 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो वो रूट में रह गया. तो पहली बार हमने इस वैल्यू को +√33/4 के साथ इक्वेट करा, फिर सेम वैल्यू को -√33/4 के साथ इक्वेट करें. प्लस का 1/4 था, इधर जाके माइनस का, इधर भी 1 का प्लस का था, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया. एलसीएम लिया तो √33 - 1/4 एंड -√33 - 1/4. So these values are the roots, right. Then third part 4x² + 4√3x + 3 = 0, right. So 4 हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया. तो वी आर हैविंग दिस, ठीक है. इसे हम कैंसिल कर सकते हैं.
देन वी आर हैविंग दिस, ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो गया। अब x का कोफिशिएंट क्या है, √3, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, √3/2, राइट। तो √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये फिर से हमारी फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सॉल्व करा तो ये आ गया √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, राइट। प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 0 आ गया, 0 है तो वैल्यू 0 हो गई। तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का, इसका मतलब जो इसके रूट्स हैं वो सेम वैल्यू होगी, -3/√3/2 एंड -√3/2। देन फोर्थ पार्ट, 2x² + x + 4 = 0। सो पूरी इक्वेशन को जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है, तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। देन वी आर हैविंग दिस, राइट। इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, इधर जाके माइनस में हो गया। अब x का कोफिशिएंट हाफ है और हाफ का हाफ कितना होगा, 1/4। फिर से 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने, राइट। इधर सॉल्व करा एलसीएम लेके, देन वी आर हैविंग दिस वैल्यू, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये आ गया 16 का स्क्वायर रूट, बिकॉज वी नो इट इज़ 4, सो वो बाहर आ गया और ये एज इट इज़ रहा। फिर से इन दोनों वैल्यूज, बिकॉज अब हम क्या देख रहे हैं, अंदर जो वैल्यू है ये माइनस की है, माइनस की, इसका नेगेटिव इंटीजर हो गया, और नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लगभग वी कैन से इट इज़ इम्पॉसिबल। और जब वैल्यू इम्पॉसिबल है, नेगेटिव है, तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, राइट। तो अगर कभी भी रूट में माइनस का इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, so we can say it is impossible to find the square root of the negative integers, that's why the roots are not possible or they didn't exist. Then question number 2, हमें सेम जो अभी 4 पार्ट डिस्कस करें वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके उनके रूट्स फाइंड करने। तो दिस इज ए बी सी, क्वाड्रेटिक में हमें पता है हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है देन वी हैव टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। सो पहले हमने ए बी सी फाइंड कर लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, उसे हमने इन इक्वेशन पुट अप कर दिया। तो लास्ट में हमने देखा इट इज़ 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करते हैं। उन रूट्स को हमने अल्फ़ा बीटा लेट कर लिया, तो अल्फ़ा माइनस बी प्लस और बीटा माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने बीटा फाइंड कर लिया। हमने पीछे पढ़ा था इट इज प्लस माइनस, यू कैन सी हियर इट इज प्लस माइनस। तो अल्फा में प्लस ले लेते हैं और बीटा में माइनस ले लेते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी, बी की वैल्यू -7 है तो यहाँ -7 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, b² - 4ac विच इज 25, तो √25 अपॉन 2 है, वाला 2 × 2, √25 5 होता है, -7 + 5/4 और 12/4 और 3, तो हमारा पहला रूट क्या आ गया 3। लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 7 - 5/4 और 2/4 और 1/2, तो 3 and 1/2 आर द रूट्स। एंड यही हमने यहाँ पे करा था व्हेन वी यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉर द सेम इक्वेशन, राइट। सेकेंड पार्ट इज 2x³ + x - 4, सो ए बी सी आ गया, डी फाइंड कर लिया हमने, फिर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस वाला रूट डी ले लिया और बीटा में माइनस वाला रूट डी ले लिया, सारी वैल्यूज़ फाइंड करी, देन दीज आर द रूट्स। सो ये हमारे रूट्स आ गए। थर्ड 4x² + 4√3x + 3, तो ए बी सी, राइट। फिर से डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, b² - 4ac, तो वो 0 आ गया। 0 आ गया तो भी हमारे रूट्स होंगे, क्योंकि हमें पता है या तो 0 आना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अल्फ़ा में प्लस रूट डी और बीटा में माइनस रूट डी। फिर से सारी वैल्यूज़ पुट अप कर दी, डी तो 0 था, तो यह गया -4√3/8, यह गया -4√3/8, सेम वैल्यूज़ आ गई, राइट। 4 से 8 कैंसिल कर दिया दोनों साइड, 2 टाइम्स 4 × 4, 4 × 8, तो माइनस का √3/2 एंड -√3/2, तो दीज आर द रूट्स। देन थर्ड पार्ट वी हैव डिस्कस, द फोर्थ वन 2x² + x + 4, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, राइट। फिर से b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर हमने, तो देखा -31,
तो इट इज लेसर देन 0, और जब लेसर देन 0 होगा देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. So in question number 3 we have to find the roots of the following equations. ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करके हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, उसके बाद उसके रूट्स फाइंड करने हैं, राइट। तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, सो एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, राइट। सो इट विल कम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 1 बन जा 1/3, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया। सो a हमारा 1 हो गया, b हमारा -3 हो गया और c हमारा -1 हो गया। फिर से हमने b फाइंड करा, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac में सारी वैल्यूज पुट अप कर दी तो 13, अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका इसके रूट एग्जिट करते हैं। सो फर्स्ट रूट इज़ अल्फा, सेकंड रूट इज़ बीटा, अल्फा में प्लस रूट d लेना है और बीटा में माइनस रूट d लेना है, बाकी सब सेम है, राइट। फिर से वैल्यूज पुट अप करी, डी की हमें बार बार वैल्यू पुट अप फाइंड नहीं करनी है बिकॉज हमने स्टार्टिंग में सॉल्व करा हुआ है, तो वही वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। देन आफ्टर सॉल्यूशन वी आर हैविंग दीज टू वैल्यूज, सो दीज आर द रूट्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट, वी आर हैविंग दिस इक्वेशन 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30, राइट। फिर से हमने एलसीएम ले लिया, देन दिस इज एलसीएम, और फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया। इससे ओपन करा तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका -11 आ जाएगा। ये 11 से 11 कैंसिल कर देंगे हम, राइट, तो ये -1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे 30 की इससे और इसकी इससे, तो ये आ गया -30 इक्वल्स टू दिस, माइनस का 30 इधर ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +30 -28 प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 28 माइनस करा तो 2 आ गया। ये a x के साथ कुछ नहीं है तो a 1 हो गया, b जो x के साथ है मतलब -3, c 2, फिर से d की वैल्यू फाइंड करी तो 1 आ गया, अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, 2 रूट्स, अल्फा में प्लस रूट d लेना है और बीटा में माइनस रूट d लेना है। देन अगेन पुट द वैल्यू ऑफ d विच इज़ 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है वी नो, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1/2, माइनस 3 प्लस हो गया तो 3 - 1/2, राइट, तो 4/2 और ये आ गया 2/2, 4/2 को कैंसिल करा तो 2 आ गया और 2 को कैंसिल करा तो 1 आ गया, इसमें द रूट्स आर 2 and 1, राइट। होप बोथ द मेथड्स आर क्लियर टू यू। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको पहले एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है उसे रिमूव करना है बाय डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय द सेम वैल्यू, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जो x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ वैल्यू लेकर उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करके सॉल्व करना है, राइट। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करते हैं तो बस हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी है, b² - 4ac वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन यूज़ दिस श्रीधराचार्य रूल और क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स अल्फा एंड बीटा। अगर वीडियो आपको पसंद है देन प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो among more and more students. Thank you very much.